दोस्तों, हमारा दिमाग हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। ये हमारे हर काम के लिए जिम्मेदार है, सोचने से लेकर महसूस करने और आगे बढ़ने तक। लेकिन ये नाजुक भी है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम जानबूझकर और अनजाने में अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। इनमें से कुछ आदतें हम जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते। इस वीडियो में हम ऐसी 10 आदतें बताने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिनको आज ही रोकना होगा। साथ साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि इन सभी आदतों को रोकने का फुल प्रूफ प्लान क्या है। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। स्मोकिंग दिमाग को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेमोरी, सीखने और डिसीजन लेने सहित कॉग्निटिव फंक्शन में गिरावट आ सकती है। स्मोकिंग से अल्जाइमर और डिमेंशिया होने का खतरा भी बढ़ सकता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट में मौजूद निकोटिन आपके ब्लड वेसल को छोटा कर देता है। इससे आपके दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे छोड़ना आपके दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए कुछ टिप्स आप अपना सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। वो आपको छोड़ने की प्लानिंग बनाने और उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। स्मोकिंग टर्मिनेशन प्रोग्राम में शामिल हो। ये प्रोग्राम आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। स्मोकिंग छोड़ने की एक डेट डिसाइड करें और उस पर कायम रहें। उन ट्रिगर से बचें जो आपको स्मोकिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्ट्रेस और क्रेविंग से डील करने के लिए हेल्दी तरीके ढूंढें। पेशेंस रखें और हार ना माने। स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बहुत ज्यादा अल्कोहल दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और मेमोरी प्रॉब्लम, फोकस करने में मुश्किल होना और खराब डिसीजन कैपेसिटी का कारण बनता है। यह आपके वर्निस-कोर्साकॉफ सिंड्रोम के बढ़ने का रिस्क भी बढ़ा सकता है। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन का कारण बन सकता है। अल्कोहल एक जहर है जो दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, नर्व सेल्स को डिफेंड करने वाले माइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाता है और न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। वर्निस-कोर्साकॉफ सिंड्रोम अलग अलग तरह के सिम्टम्स पैदा करता है, जिसमें मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और चलने में मुश्किल आना शामिल है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो इसे लिमिटेड क्वांटिटी में पीना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सजेस्ट करते हैं कि मेल एक दिन में 2 से ज्यादा ड्रिंक ना ले और फीमेल एक दिन में 1 से ज्यादा ड्रिंक ना ले। और भी बेहतर कंडीशन के लिए महीने में सिर्फ एक बार ही ड्रिंक करें। कुछ टिप्स जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। अपने लिए लिमिट डिसाइड करें और उस पर कायम रहें। अल्कोहलिक ड्रिंक्स को नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ बदलें। ड्रिंक से पहले और ड्रिंक के दौरान कुछ खाएं। अपने आप को बैलेंस रखें और बहुत जल्दी ना पिएं। खाली पेट पीने से बचें। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं या आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो अल्कोहल ना पिएं। नींद की कमी से मेमोरी, सीखने और मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नींद की कमी से अल्जाइमर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। जब आप एनफ नींद नहीं लेते हैं तो आपके दिमाग को आराम करने और खुद को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता। इससे मेमोरी कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में ट्रांसफर करने का प्रोसेस है। एक एडल्ट को हर रात लगभग 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अगर आपको एनफ नींद नहीं मिल रही है तो कुछ चीजें हैं जो आप अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। सोने का एक फिक्स शेड्यूल डिसाइड करें और जितना हो सके इसे फॉलो करें। यहाँ तक कि वीकेंड पर भी सोते टाइम एक ऐसा कंफर्टेबल रूटीन बनाएं जो आपको सोने से पहले आराम करने में हेल्प करे। देखें कि आपके बेडरूम में अंधेरा हो, शांत हो, ठंडा हो। सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल से बचें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, लेकिन सोने के टाइम के बहुत करीब नहीं। अगर आपको 20 मिनट के बाद भी नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर से बाहर निकलें और कुछ ऐसा करें जिससे आपको थकावट हो और आराम की जरूरत लगे। बहुत ज्यादा मीठा खाने से दिमाग में स्वेलिंग हो सकती है, जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाती है और कॉग्निटिव फंक्शन को खराब करती है। यह आपके टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क को भी बढ़ा सकता है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन के लिए रिस्की है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सलाह है कि यंग लोगों को हर दिन 6 चम्मच यानी कि लगभग 24 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर से दिमाग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स और टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। टाइप 2 डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन है जो आपकी बॉडी में शुगर के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। जब आपको टाइप 2 डायबिटीज होती है तो आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर का इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। इसलिए इसके कम होने से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। कुछ चीजें हैं जो आप अपने शुगर कंजम्पशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। जो भी खरीदें उसके लेबल को ध्यान से पढ़ें और कम शुगर वाले फूड्स को चुनें। सोडा, जूस और स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे मीठे आइटम्स को अपनी डाइट में लिमिटेड रखें। कैंडी, कुकीज और दूसरे ऐसे प्रोसेस फूड से बचें जिनमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ज्यादा क्वांटिटी में फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि ये नेचुरली मीठे होते हैं और इनमें शुगर की क्वांटिटी भी कम होती है। खाने और पीने वाली चीजों में शहद या मैपल सिरप कम मात्रा में मिलाएं। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या फास्ट फूड आपके दिमाग की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फास्ट फूड्स अक्सर अनहेल्दी फैट्स, शुगर और कैलोरीज में ज्यादा होते हैं, जिससे इन्हें खाने से मोटापा बढ़ता है।
फास्ट फूड में दिमाग के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12 और फोलेट अक्सर कम होते हैं। फास्ट फूड अक्सर रिफाइंड अनाज से बनाए जाते हैं, जिनसे प्रोसेस के दौरान अनाज के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। उनमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स और एक्स्ट्रा शुगर भी होती है। ये इंग्रेडिएंट्स दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन को खराब करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या बना हुआ खाना बाहर से खरीद कर खाते हैं तो अपने खाने में कुछ बदलाव करना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। प्रोसेस्ड अनाज की जगह साबुत अनाज खाएं। प्रोसेस्ड मीट और शुगरी ड्रिंक्स को जितना हो सके कम करें। ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं। अपने खाने में हेल्दी फैट शामिल करें, जैसे एवोकाडो, नट्स और सीड्स। प्रॉपर प्रोटीन लें। अगर आप वेज हैं तो दालें और बीन्स खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और चिकन जैसे प्रोटीन सोर्स को खाएं। एक्सरसाइज की कमी भी आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है और कॉग्निटिव फंक्शन को खराब कर सकती है। एक्सरसाइज दिमाग में ब्लड के फ्लो को ठीक रखती है और कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचाती है। इसके अलावा ये स्ट्रेस को लेवल को कम करने में भी हेल्प करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं। इससे आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जो आपके दिमाग के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज आपके दिमाग से टॉक्सिन को निकालने के लिए भी हेल्प करती है। स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचा सकता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज इसे कंट्रोल करती है। एक्सरसाइज एंडोर्फिन हार्मोन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, इसे रिलीज करके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। यंग लोगों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटीज या 75 मिनट की हाई इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो सभी जरूरी मसल्स को मजबूत करने पर काम करती है। अगर आप एक्सरसाइज करने के आदी नहीं हैं, तो धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे हर हफ्ते एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाएं। कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने कोच से बात करना भी जरूरी है, खासकर अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जिसमें आपको मजा आए और आप उसमें लगे रहें। रियलिस्टिक गोल डिसाइड करें और धीरे धीरे अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ाएं। अपने आप को मोटिवेट रहने में हेल्प करने के लिए एक वर्कआउट बडी ढूंढें। एक्सरसाइज को अपने हर दिन का हिस्सा बनाएं और किसी दूसरे अपॉइंटमेंट की तरह ही इसे अपने दिन में शेड्यूल करें। अगर आपको जरूरत हो तो ब्रेक लेने से ना डरें। अपनी बॉडी की सुने और अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें। अगर आपको कोई दर्द हो तो एक्सरसाइज करना बंद कर दें और अपने कोच से एडवाइस लें। क्रोनिक या लंबे टाइम तक स्ट्रेस दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों में से एक है। यह आपके कॉग्निटिव फंक्शन को खराब करता है। स्ट्रेस से चिंता और डिप्रेशन हो सकता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन को और खराब करता है। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्दी तरीके ढूंढना जरूरी है, जैसे एक्सरसाइज, आराम करना, अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम बिताना। जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनल जैसे हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी कम होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप रेगुलर स्ट्रेस महसूस करते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करने के इन हेल्दी तरीकों को अपनाना जरूरी है। रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज स्ट्रेस लेवल को कम करने और मूड को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। आराम करने के तरीकों की प्रैक्टिस करें, जैसे योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेना। ये तरीके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम बिताएं। जितना जरूरी हो उतनी नींद लें। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए नींद जरूरी है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो स्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हेल्दी फूड्स लें। हेल्दी फूड्स मूड को बेहतर करने और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। अल्कोहल और ड्रग्स से बचें। अल्कोहल और ड्रग्स स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे स्ट्रेस से डील करना मुश्किल हो जाता है। किसी से बात कर लें। अगर आप स्ट्रेस से डील करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करें। वो हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सोशल आइसोलेशन, यानी कि लोगों से अलग थलग रहने से अकेलापन पैदा होता है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन में गिरावट होती है। इस तरह का अकेलापन दिमाग की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दूसरों से जुड़े रहना और एक मजबूत सोशल नेटवर्क रखना जरूरी है। जब आप दूसरों से अलग थलग होते हैं तो आपके सोशल और कॉग्निटिव एक्टिविटीज में शामिल होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इससे कॉग्निटिव फंक्शन में गिरावट आ सकती है। अकेलेपन से स्ट्रेस भी हो सकता है, जो दिमाग को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो दूसरों तक पहुंचना और उनसे रिलेशन बनाना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। किसी क्लब या ग्रुप में शामिल हो। ये नए लोगों से मिलने और दोस्त बनाने का एक शानदार तरीका है। अपना टाइम सेल्फ सर्विस में लगाएं। सेल्फ सर्विस में आपको जो आता है उससे सोसाइटी की हेल्प करते हैं। ये दूसरों से जुड़ने और अपनी सोसाइटी को वापस लौटाने का एक शानदार तरीका है। एक क्लास लें। क्लास लेना नई चीजें सीखने और नए लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका है। अपनी सोसाइटी में शामिल हों। इसका मतलब अपने आसपास होने वाले लोकल प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। किसी एनजीओ में शामिल हो जाएं या किसी ऐसे पर्पस के लिए लोगों की हेल्प करें जिसकी आप परवाह करते हैं। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। उन लोगों के लिए टाइम निकालें जिनकी आप परवाह करते हैं, भले ये सिर्फ एक फोन कॉल या नॉर्मल बातचीत ही क्यों ना हो।
डिप्रेशन मेमोरी, फोकस और डिसीजन कैपेसिटी सहित कॉग्निटिव फंक्शन को खराब कर सकता है। डिप्रेशन आपके डिमेंशिया के रिस्क को भी बढ़ाता है। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना जरूरी है। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो आपके महसूस करने के तरीके, आपके सोचने के तरीके और आपके काम करने के तरीके को अफेक्ट करता है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं: उदासी, जिन एक्टिविटीज को आप एंजॉय करते थे उनमें इंटरेस्ट की कमी, भूख में बदलाव, या तो वजन का कम होना या वजन का बढ़ना, नींद आने में परेशानी होना या बहुत ज्यादा सोना, एनर्जी में कमी का महसूस होना, मुश्किल से किसी चीज पर फोकस कर पाना, मरने या सुसाइड के थॉट्स आना। अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है और इसके लिए जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट जरूरी है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में होने लगती हैं। एक तो ये हिप्पोकैम्पस, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी के लिए जरूरी है, वो सिकुड़ने लगता है। इससे मेमोरी और सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो प्रोफेशनल से हेल्प लेना जरूरी है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट आपके मूड को बेहतर बनाने, आपके सिम्टम्स को कम करने और आपके दिमाग की हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प कर सकता है। डिप्रेशन के लिए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अपनाएं। टॉक थेरेपी, जिसे साइकोथेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। टॉक थेरेपी एक तरह की काउंसलिंग है जो आपको अपने डिप्रेशन को समझने और उससे डील करने के तरीके डेवलप करने में हेल्प करती है। मेडिकेशन, ऐसी कई दवाएं हैं जो डिप्रेशन के इलाज में इफेक्टिव हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी, कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अपने डिप्रेशन का इफेक्टिव इलाज करने के लिए टॉक थेरेपी और दवा के कॉम्बिनेशन की जरूरत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस ट्रीटमेंट को अपनाएं। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो ट्रीटमेंट के तरीके के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। ट्रीटमेंट के लिए कोई एक तरीका सबके लिए नहीं है और जो एक इंसान के लिए काम करता है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी काम करे। आपके डॉक्टर आपके लिए सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके दिमाग की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा टाइम बिताने से नींद, फोकस और मूड से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपके एडिक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। जब आप स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो आपके दिमाग पर लगातार अलग अलग इमोशन की बौछार होती रहती है। इससे फोकस और समझ में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे नींद आना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में रुकावट डालती है। ये एक हार्मोन है जो नींद को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्टडी से पता चला है कि जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताते हैं उनमें डिप्रेशन और चिंता होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया हमारे अंदर कंपैरिजन और नेगेटिविटी की फीलिंग को ट्रिगर करता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके एडिक्शन डेवलप करने के रिस्क को बढ़ा देता है। स्टडी से पता चलता है कि जो लोग वीडियो गेम्स खेलने में ज्यादा टाइम बिताते हैं उनमें एडिक्टिव बिहेवियर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप स्क्रीन पर ज्यादा टाइम बिताए जाने को लेकर परेशान हैं तो कुछ सजेशन आपको फॉलो करने चाहिए। अपने स्क्रीन टाइम की लिमिट डिसाइड करें कि आप हर दिन स्क्रीन पर कितना टाइम बिताना चाहते हैं और उस पर कायम रहें। स्क्रीन से ब्रेक लें। स्क्रीन पर टाइम बिताने की वजह से अपने फिजिकल मूवमेंट को अवॉइड ना होने दें। हर 20 से 30 मिनट में उठें और घूमें, बाहर टाइम बिताएं। कुछ धूप लेने से आपके मूड और नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने में हेल्प मिल सकती है। दूसरी एक्टिविटीज में शामिल रहें। ऐसी कई दूसरी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं जिनमें स्क्रीन शामिल नहीं हो, जैसे पढ़ना, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिताना या एक्सरसाइज करना। तो दोस्तों, ये थी वो 10 आदतें जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही साथ अब आपको पता है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। ये आपके हर काम के लिए जिम्मेदार है, सोचने से लेकर महसूस करने और आगे बढ़ने तक। इसलिए इसका ख्याल रखना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत से लोग हमारी सभी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।